Good afternoon, ma'am. My name is Bhavna Poddar, and today's my topic name is SCFS CPU scheduling algorithm. So, what is FCFC CPU scheduling algorithm? FC, FCFS is an operating system scheduling algorithm that automatically execute queued requests and process by order on their arrival, and it stands for first come and first serve. It means the they they come first and they serve first. And here is an example and diagram. Look like P1, the process, duration, order, arrival time. First of all, P1 is 20, P1 and the duration is 24. It means 24 hours, and it will contain only one order, and arrival time 0. Then P2. P2 contain duration 3 and this order are 2. This is also contain 0 time arrival. Then P3. It's contain only 4 time duration, and their order is 3. It's also contains 0 arrival time. And the Gantt chart. Here we all see that P124 is greater than P2 and P3 because their duration is less. So the average, if we calculate the average of P1, P2 and P3, uh, 0 plus 24 plus 7. First of all, we have to choose 0 number and then plus 24 plus 20 divided by 3 equals to 17. And the third slide. Example. So what is this example and what um a real life example. If we know about real life of the FCFS method is buying a movie ticket on the ticket counter. अगर हमें मूवी टिकट खरीदना है टिकट काउंटर पे, इन द शेड्यूलिंग algorithm के हिसाब से a person is served according to the queue manner. The person who arrived the first in the queue first buy ticket, and then the next. No. We all know that if you go first, अगर हम पहले जाएंगे तो हमें पहले ही मिलेगा. ऐसा नहीं कि कोई पहले जाएगा और उसे दूसरे बार में मिलेगा. जो पहले जाता है उसे पहली बार में ही मिलता है. जो सेकंड रहेगा उसे सेकंड टाइम में मिलेगा. दिस विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट पर्सन इन द क्यू परचेज टिक. ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि लास्ट तक उन्हें मिलता नहीं है. उनके मतलब एक सीक्वेंस वाइज मिलेगा सभी को. यूजिंग दिस अल्गोरिदम द सीपीयू प्रोसेस वर्क. जिस तरीके से ये एक सीक्वेंस वाइज होता है, एक प्रॉपर वे से होता है, चाहे कितनी भी भीड़ रहे लेकिन वो एक सीक्वेंस वाइज ही होगा. वैसे ही हमारा एफसीएफ शेड्यूलिंग अल्गोरिदम सीपीयू प्रोसेसर में भी वही उसी तरीके से काम करता है. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट सपोर्ट नॉन प्रिमिटिव एंड नॉन M2 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. जॉब्स आर ऑलवेज, मतलब इसमें ऐसा रहता है कि इसमें जॉब हमेशा हमें ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रहेंगी फर्स्ट का, मतलब सबसे पहले हमें इसके लिए मिलेगा. और ये बहुत इजी रहता है यूज़ करने के लिए. कुछ भी जैसे इसका एक एग्जांपल ही हमने देखा तो कितने अच्छे से हमें समझ गया. ये सीपीयू में इसका एक काम ही है कि हमें इजी तरीके से कोई काम करे. ये मेथड बहुत थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस से होता है. एंड द जनरल वेट टाइम, थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है बट अच्छे से होता है. जैसे अगर हम लास्ट तक के कोई पर्सन को ये जैसे टिकट का था एक एग्जाम्पल, वो लास्ट तक के था, वो भले सीक्वेंस वाइज तो हो रहा था बट देयर हैज टाइम, कुछ टाइम रिक्वायर हो रहा था उसमें. तो इसी वजह से बस इसके कैरेक्टरिस्टिक. एंड देन द फ्लो चार्ट ऑफ दैट, एंड द फ्लो चार्ट इज क्लाइंट वन. फर्स्ट पहले 3 क्लाइंट है, जैसे तीनों का एक ही रिक्वेस्ट है अलग अलग कि डाटा कंटेंट कंट्रोलर. तो कैसा हुआ उसका फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट, देन थर्ड रिक्वेस्ट
क्यूबिट, वो सब एक मतलब एक लाइन में है, तो सबको लोड बैलेंस करवाना है। तो सबका लोड कैसे एक बार में अगर बैलेंस करना चाहे हम लोग, तो उसका कैसे निकालना है इंडेक्स टेबल, वो उसमें दिया है। देन एडवांटेज, ये ऐसा है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सीपीयू का, मतलब सबसे इजी तरीका सीपीयू को एक हैंडल करने का। और इसका जो प्रोग्राम रहता है, इससे बहुत इजी तरीके से हम प्रोग्राम हैंडल कर सकते हैं। एंड देन फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले उसको मिलेगा, इसका मीनिंग ये है। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इसमें वही डिसएडवांटेज जो मैंने आपको थर्ड स्लाइड में बताया, कि इसमें टाइम थोड़ा हाई होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम रिकवर होता है। नॉट एन आइडियल टेक्निक फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, मतलब ये कैसा है कि अगर हम बहुत जल्दी कोई इमरजेंसी के काम में है, तो ये थोड़ा सा हमें टफ जाता है, हम अपने टाइम को एडजस्ट करने के हिसाब से ही नहीं कर सकते हैं। और ये बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, मतलब ये इतना ही सिंपल वे है और इतना ही इजी है कि इसे लोग बहुत आजकल आजकल की जनरेशन है, थोड़ी टफ जनरेशन है, मतलब कोई भी चीज़ सिंपल वे से करती है, लेकिन कैसा अगर उन्हें वो चीज़ ज़्यादा सिंपल लगी ना, तो वो चीज़ वो थोड़ा सा निगलेक्ट करती है। तो ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है, इससे भी थोड़ा सा लोग कम मायने देते हैं। इट इज़ नॉन परमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सो आफ्टर द प्रोसेस has allocated to the CPU, ये CPU से allocated रहता है, it will never release CPU until, और ये तब तक के उसे नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका प्रोग्राम या जो भी हम काम कर रहे हो फिनिश नहीं होता तब तक। थैंक यू मैम, माई टॉपिक ही क्लोज।